हर रात आरव को एक ही डरावना सपना आता था। एक घना जंगल, एक प्राचीन, चमकदार, सफेद तराजुओं वाला सांप जो उसका नाम पुकारता, वंश, तुम्हारा रक्त। एक रात आरव घबरा कर नींद से जाग उठा। उसने कांपते हुए तान्या से पूछा, जो उसकी बचपन की दोस्त थी, ये सांप मुझे हर रात क्यों बुलाता है? तान्या मुस्कुराई और बोली, शायद ये तुम्हारे पिछले जन्म का कोई संकेत है। पर सच्चाई उससे कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी थी। आरव पूरी तरह इंसान था ही नहीं। वह एक महान नागवंश का अंतिम उत्तराधिकारी था और उसकी माँ नागरानी मेहर नागों की रानी, जो वर्षों से मनुष्यों के बीच छुपकर जी रही थी, परछाइयों से आरव की रक्षा कर रही थी। धरती की गहराइयों में, आग और हड्डियों की एक गुफा में एक प्राचीन बुराई जाग रही थी। नागराज सर्पेश सदियों पहले जिंदा दफनाया गया नाग सम्राट अब अपनी बेड़ियां तोड़ चुका था। उसने क्रोधित होकर गरज कर कहा, वो लड़का आरव, उसमें राजवंश के नाग रक्त की आखिरी बूंद है, उसे मेरे पास लाओ। उसके अनुयायियों ने एक प्राचीन अनुष्ठान शुरू कर दिया, नागमंडल को जगाने का एक रहस्यमयी शक्ति, जिसे केवल नागरानी के रक्त से ही सक्रिय किया जा सकता था। जंगल में अग्नि जल उठी, सांप फुफकारने लगे। पूर्णिमा की रात मेहर अकेली जंगल में दाखिल हुई। उसने पेड़ों से फुसफुसा कर कहा, मैं अपने बेटे की रक्षा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पूरे नागलोक को जला देना पड़े। मौन में वह रूपांतरित हो गई। उसकी काली साड़ी अब नाग रेशमी वस्त्र बन गई। उसकी आंखें सुनहरी और हाथ विष से दमक उठे। मेहर ने आरव से जीवन भर एक सच छुपाया था कि उसका जन्म एक मानव राजकुमारी और नागराज के मिलन से हुआ था। वह अधमनुष्य और अर्धनाग था, और अब वही एकमात्र था जो बुराई के पुनर्जन्म को रोक सकता था। पर तान्या, जिस पर आरव सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वो भी एक राज छुपाए हुए थी। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, बल्कि एक प्रतिबंधित कुल की चुड़ैल, जिसे आरव को कमजोर कर सर्पेश तक पहुंचाने के लिए भेजा गया था। एक रात उसने आरव को एक पुराने हवेली में बुलाया। दीवारों पर प्राचीन छिन्न चमकने लगे। जैसे ही आरव ने कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तान्या, ये जगह क्या है? उसने पूछा। तान्या चीखी, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये रूप तो केवल नागराज को ही मिलता है। मेहर गर्जी, वो सिर्फ राजा नहीं, वो हमारे वंश का अंतिम रहस्य है। रुद्र, जो कभी मेहर का प्रेमी था, अब सर्पेश से मिल चुका था। उसका सपना था एक ऐसी दुनिया जहां नागराज करें और मानव जाति समाप्त हो जाए। जंगल के भीतर युद्ध शुरू हुआ। एक ओर थे मेहर, आरव और गुरुवनरक्ष। दूसरी ओर सर्पेश, रुद्र और तान्या अपने पूर्ण चुड़ैल रूप में। जंगल कांप उठा, धरती फट गई। चारों ओर सांपों की फुफकार गूंज उठी और आरव अपनी नई रूप में खड़ा था, अर्धमानव, अर्धनाग और दिव्य विष से चमकता हुआ। उसने आंखें बंद की। आसमान में बिजली चमकी। फिर जब उसने आंखें खोली, वो बन चुका था नाग आधिपति, नागों का अधिपति। उसने चांदी की नाग मुद्राओं वाली कवच पहनी थी। हाथ में ज्योतिर्मय विष की तलवार उभरी। उसके पीछे एक नीली आग में जलता नागमंडल था। वो युद्ध में कूद पड़ा। सर्पेश पहाड़ जैसे क्रोध में दौड़ा, पर आरव ने एक प्रचंड वार से उसकी छाती चीर दी। विष तलवार सर्पेश के हृदय में धंस गई। दुष्ट नागराज ने अंतिम बार गर्जा और फिर राख में बदल गया। रुद्र पराजय देखकर मेहर और आरव के सामने झुक गया। तान्या, जो अपने ही बनाए जादुई चक्र में फांसी थी, धुएं में गायब हो गई। युद्ध समाप्त हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। सांप अपनी धरती में लौट गए। आरव खड़ा था एक चट्टान के किनारे, जहां से शांत नागलोक दिखाई दे रहा था। मेहर उसके पास खड़ी थी, गर्व और मुस्कान के साथ। पर बहुत दूर, जंगल के सबसे गहरे हिस्से में, एक परछाई पत्तों के बीच से सरकी और फुसफुसाई, जब तक वंश का रक्त जीवित है, रहस्य कभी नहीं मरेंगे।